नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए जीन प्याजे से संबंधित 30 क्वेश्चन करवाएंगे जो बाल विकास से रिलेटेड हैं। ठीक है, यह सीटेट एमपीटेट पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में दिया गया है जीन प्याजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ए अमेरिका के, बी फ्रांस के, सी स्विट्जरलैंड के और डी जर्मनी के। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यह इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है पियाजे का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? ए शारीरिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी संज्ञानात्मक विकास से और डी में दिया गया है भावनात्मक विकास से। देखिए, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसलिए यह इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, यह जीन पियाजे ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए में दिया गया है 2, बी में दिया गया है 3 और सी में दिया गया है 4 और डी में दिया गया है 5। बताइए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? देखिए, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, है ना। और वो मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, है ना, समझा चुकी हूँ, इसलिए उसमें देख लेना। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 4, है ना। 4 है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था है उसकी आयु सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी 11 से 15 वर्ष। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, जो संवेदी गामक अवस्था है या संवेदी गत्यात्मक अवस्था है वह 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? संवेदी गामक अवस्था कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? बताइए पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसकी क्या आयु सीमा है? बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी 11 से 18 वर्ष। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है वो है 2 से 7 वर्ष की आयु को माना गया है। कितने वर्ष की आयु को माना गया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु को माना गया है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा है। ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष, सी 11 से 15 वर्ष और डी 15 से 18 वर्ष। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चे चीजों को हाथ में लेकर, देखकर, छूकर सीखते हैं, है ना। तो वह कौन सी आयु होती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो वो हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा है। ए 7 से 11 वर्ष, बी 9 से 12 वर्ष, सी 11 वर्ष से आगे और डी 5 से 10 वर्ष। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है ना। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा
कितनी है? 7 से 11 वर्ष है, 9 से 12 वर्ष है, 11 वर्ष से आगे या 5 से 10 वर्ष। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 वर्ष से आगे की आयु को क्या कहा जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्टिव परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बी संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में और डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जो वस्तु स्थायित्व का गुण होता है वो कब होता है? देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण होता है 0 से 2 वर्ष में, और 0 से 2 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है अहम केंद्रितता ईगो सेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता का मतलब बच्चा खुद पर ध्यान केंद्रित करके सीखता है, चीजों को देखता है ना? तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए जो अहम केंद्रितता होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। कब होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में आती है? ए 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, बी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, सी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में और डी 11 से 15 वर्ष की अवस्था में। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? देखिए संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है। तो कब पाई जाती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? ए में दिया गया है अनुकरण से, बी में दिया गया है अनुभव और क्रिया से, सी में दिया गया है दंड से और डी में दिया गया है केवल भाषा से। तो बताइए पियाजे देखिए पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए पियाजे ने कौन सा विकास दिया है? पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या आएगा? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अनुभव और क्रिया आएगा, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभव और क्रिया से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है स्कीमा का अर्थ है ए खेल, बी मानसिक संरचना, सी परीक्षा और डी भाषा। बताइए स्कीमा का क्या अर्थ है? स्कीमा का अर्थ क्या है? मानसिक संरचना है, परीक्षा है, भाषा है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए स्कीमा स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक संरचना, है ना? मानसिक संरचना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है आत्मसातीकरण एसिमिलेशन का अर्थ है ए नई जानकारी को पुरानी संरचना में जोड़ना, बी पुरानी जानकारी को हटाना, सी दंड देना और डी परीक्षा लेना। देखिए आत्मसातीकरण का अर्थ होता है नई जानकारी को पुरानी संरचना में जोड़ना। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। यह थोड़ी ना होगा कि पुरानी जानकारी को हटा देना, नहीं, पुरानी जानकारी को हटाना नहीं होता है, दंड देना भी नहीं होता है, ना तो परीक्षा लेना होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नई जानकारी को पुरानी संरचना में या पुरानी जानकारी के साथ जोड़ना। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है समायोजन अकोमोडेशन का अर्थ है नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना बदलना, बी में दिया गया है खेल खेलना, सी में दिया गया है पढ़ाई करना और डी में दिया गया है अनुकरण करना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए एकोमोडेशन का अर्थ होता है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना बदलना, है ना? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा
नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना बदलना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है संतुलन का संबंध है इक्विलिब्रेशन। ए शारीरिक संतुलन, बी मानसिक संतुलन, सी सामाजिक संतुलन और डी आर्थिक संतुलन। तो बताइए क्या है? देखिए संतुलन का जो संबंध है वो होता है मानसिक संतुलन से। किससे संबंधित होता है? क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो मानसिक क्रिया होती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक संतुलन, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक संतुलन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है पियाजे ने अपने सिद्धांत को किस आधार पर विकसित किया है? ए प्रयोगशाला प्रयोग, बी बच्चों के अवलोकन, सी साक्षात्कार और डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए पियाजे ने अपने सिद्धांत के आधार पर देखिए प्रयोगशाला के प्रयोग पर भी किया, विकसित किया है, बच्चों के अवलोकन पर भी किया है, साक्षात्कार पर भी किया है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसके चारों आंसर हो जाएंगे कि उपरोक्त सभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ए अमूर्त चिंतन करता है, बी केवल कल्पना करता है, सी ठोस वस्तुओं पर तर्क करता है और डी कुछ नहीं समझता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आंसर, क्वेश्चन में ही छिपा है आंसर, इसको देखने की जरूरत नहीं। ठोस, ठोस का मतलब ठोस वस्तुओं से, मूर्त से सीखना, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ठोस वस्तुओं पर तर्क करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है ए खेल, बी अमूर्त चिंतन, सी अनुकरण, डी रोना। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वो अमूर्त अवस्था होती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन, है ना। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? अमूर्त, सॉरी, इसकी मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया है ए सतत है, बी चरणबद्ध है, सी असंबंधित है और डी स्थिर है। देखिए पियाजे के अनुसार जो प्रक्रिया है वो कैसी है? वो चरणबद्ध है ना। चरणबद्ध है ना, क्रम से पहले संवेदीगामक अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना। ये चार अवस्थाएं दी गई है, तो कैसी है? क्रम से है ना, 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और फिर 11 वर्ष से ऊपर, ऐसी अवस्थाएं बताई गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरणबद्ध, है ना, क्रम से बताई गई है, चरणबद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है संरक्षण का अर्थ है ए मात्रा का स्थिर रहना, बी खेलना, सी रोना और डी सोना। देखिए संरक्षण का अर्थ क्या होता है? देखिए संरक्षण का अर्थ होता है मात्रा का स्थिर रहना। क्या होता है संरक्षण का अर्थ? संरक्षण का अर्थ होता है मात्रा का स्थिर रहना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है पियाजे के सिद्धांत में भाषा का विकास मुख्यतः किस अवस्था में तीव्र होता है? ए संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए भाषा का विकास बताया गया है इसमें, तो भाषा का विकास किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए भाषा का विकास होता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है ना, यानी कि 2 से 7 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक कमी है। ए तार्किक सोच है, बी संरक्षण है, सी केंद्रीकरण है, डी अमूर्त चिंतन है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एक कमी है वो कैसी है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो कमी है वो है केंद्रीकरण। उसमें कैसी कमी है? केंद्रीकरण की अवस्था की जो कमी है वो है केंद्रीकरण की कमी है। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है पियाजे का सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? ए शिक्षक की भूमिका पर, बी सामाजिक कारक पर, सी बच्चे की सक्रिय भूमिका पर और डी परीक्षा प्रणाली पर। देखिए तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? ना तो शिक्षक की भूमिका पर बल देता है, ना तो सामाजिक कारक पर बल देता है, ना ही परीक्षा प्रणाली पर बल देता है। इसका जो सही आंसर हो जाए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे की सक्रिय भूमिका। इसका यह सही आंसर हो जाएगा। बच्चे की सक्रिय भूमिका पर बल देता है यह इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है पियाजे के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? ए परिपक्वता से, बी अनुभव से, सी सामाजिक अंतःक्रिया से और डी उपरोक्त सभी से। देखिए तो पियाजे के अनुसार परिपक्वता से भी होता है, अनुभव से भी होता है और सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। यह तीनों ऑप्शन किसमें आ जाएंगे? चौथे ऑप्शन में आ जाएंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है? 25 में दिया गया है पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? ए व्यवहारवादी है, बी मनोविश्लेषणात्मक है, सी संज्ञानात्मक है और डी मानवीय है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार जो सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है? वो है संज्ञानात्मक, है ना? संज्ञानात्मक। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक प्रकार का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसे समझने लगता है? ए काल्पनिक मित्र, बी संरक्षण नियम, सी केवल खेल और डी अहम केंद्रिता। देखिए ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण नियम को समझने लगता है ना? केवल खेलों को ही नहीं समझता है। केवल आया है इसमें खेलों को समझता तो है लेकिन केवल खेल सही आंसर नहीं होगा इसका। आम केंद्रता तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संरक्षण नियम, है ना? यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है क्वेश्चन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ए काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार करता है, बी केवल खेलता है, सी नहीं सोचता और डी अनुकरण करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल खेलता नहीं है, नहीं सोचता दिया गया है, इसमें सोचता है, केवल अनुकरण करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार कर सकता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें बच्चा अमूर्त रूप से भी सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है पियाजे के अनुसार विकास का क्रम ए उल्टा हो सकता है, बी निश्चित होता है, सी अस्थिर होता है और डी रुक जाता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार जो विकास का क्रम है तो वह निश्चित होता है ना? पियाजे के अनुसार विकास का जो क्रम है वो निश्चित होता है। निश्चित इसलिए होता है क्योंकि प्रथम जो अवस्था है संवेदीगामक अवस्था वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। पहली अवस्था कैसी होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है और जो दूसरी अवस्था होती है वो कैसी होती है? वो 2 से 7 वर्ष की होती है ना? और एक होती है तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष की होती है और चौथी अवस्था होती है वो होती है 11 वर्ष से ऊपर होती है। इसलिए यह क्रम में चलेगा, निश्चित होगा। इसको ऐसा तो नहीं कर सकते कि पहले 7 से 11 वर्ष की अवस्था आ जाएगी फिर 11 वर्ष से ऊपर की आ जाएगी और फिर 0 से 2 वर्ष की हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यह क्रम कैसा होता है? यह निश्चित होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित होता है। यह इसका
सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, पियाजे का सिद्धांत शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? ए पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, बी बच्चों की सोच समझने के लिए, सी शिक्षण विधि सुधारने के लिए और डी उपरोक्त सभी। बताइए पियाजे का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए पियाजे का जो सिद्धांत महत्वपूर्ण है वो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है, बच्चों की सोच के लिए भी है, शिक्षण विधि सुधारने के लिए, इसलिए इसके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, 30 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, पियाजे के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है ए अंक बढ़ाना, बी अनुशासन सिखाना, सी बच्चों की सोच की प्रक्रिया को समझना और डी खेल कराना। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए पियाजे के अनुसार के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, तो उन उसमें ना तो अंक बढ़ाना है, ना ही अनुशासन सिखाना है और ना ही खेल कराना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बच्चों की सोच की प्रक्रिया को समझना। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।